हजरत ईसा इसकी फौज से मुकाबला करेंगे और मुकाबला करने के बाद हजरत ईसा अपना नेजा मार के इसके सीने में नेजा मार के इसे हलाक करेंगे। जलसे में आने वालों अब जरा गौर करो, हजरत ईसा इसे हलाक कर देंगे, फिर अमन व अमान कायम होगा, फिर चैन व सुकून कायम होगा। हजरत ईसा जैसे ही इसे खत्म कर देंगे तो फिर उसके बाद में मालूम है क्या होगा, फिर इतना इंसाफ होगा कि बकरी और शेर एक जगह पर चरेंगे। शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला करे, इतना अमन व अमान, इतना चैन व सुकून होगा। को हजरत ईसा ही नेजा मार के हलाक करेंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? और समझा दूं, हजरत ईसा आएंगे, अभी वक्त है आने में, तो लोग कहते हैं तरक्की हो रही है। हमारे एक बात समझ में नहीं आती, आएंगे 100 साल बाद भी आ सकते हैं, 200 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी। ये तो अल्लाह ने जितना वक्त दिया, मोहलत दिया है। जंग होगी हजरत ईसा की किससे? दज्जाल से। किससे होगी? दज्जाल से। जोर से बोलें। ये दज्जाल एक आंख का होगा, इसके माथे पे काफ अलिफ फारा लिखा होगा। ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया का दौरा करेगा, 40 दिन दुनिया में रहेगा और 40 दिन में हरम शरीफ को छोड़कर पूरी दुनिया का दौरा करेगा। ये सुन लें आप, पूरी दुनिया का। कितने दिन में? 40 दिन में। सब लोग बोले कितने दिन में? 40 दिन में। लेकिन उनमें का जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर, जो दूसरा दिन होगा वो 1 महीने के बराबर, जो तीसरा दिन होगा वो 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी के 37 दिन जो होंगे वो आम दिनों के बराबर, जो पूरी दुनिया का ये दौरा करेगा, खुदाई का दावा करेगा, लोगों को करिश्मे दिखाएगा, शौबतें दिखाएगा, लोगों से कहेगा मैं खुदा हूं, मुझे खुदा मानो, मेरे पास जन्नत भी है, मेरे पास दोज़ख भी है। जो इसे मानेगा वो इसे अपनी जन्नत में डालेगा, जो इसे नहीं मानेगा वो उसे अपनी जहन्नम में डालेगा। लेकिन जो उसकी जन्नत है हकीकत में वो दोज़ख है, जो उसकी दोज़ख है हकीकत में वो जन्नत होगी। जी जी। इसलिए कि जो उसे मानेंगे वो अपनी जन्नत में डालेगा और वो हलाक हो जाएंगे, इसलिए कि खुदा सिर्फ हमारा अल्लाह ही, उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, वो वहदहू ला शरीक है। जी जी, बेशक है नहीं है। लेकिन जो उसे नहीं मानेंगे वो उनको अपनी जहन्नम में डालेगा, अपनी दोज़ख में डालेगा। लेकिन वो होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाते होंगे, और जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे उनके लिए दोज़ख नहीं है, उनके लिए जन्नत है। ये आतंक मचाएगा, पूरी दुनिया में घूमेगा, पूरी दुनिया के लोगों को बरगलाएगा, लोगों 40 दिन तक पूरी दुनिया का दौरा कर लेगा। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जंग होगी, हजरत ईसा इसकी फौज से मुकाबला करेंगे और मुकाबला करने के बाद हजरत ईसा अपना नेजा मार के इसके सीने में नेजा मार के इसे हलाक करेंगे। जलसे में आने वालों अब जरा गौर करो, हजरत ईसा इसे हलाक कर देंगे, फिर अमन व अमान कायम होगा, फिर चैन व सुकून कायम होगा। हजरत ईसा जैसे ही इसे खत्म कर देंगे तो फिर उसके बाद में मालूम है क्या होगा, फिर इतना इंसाफ होगा कि बकरी और शेर एक जगह पर चरेंगे। शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला करे, इतना अमन व अमान, इतना चैन व सुकून होगा। मगर ये जमाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये कयामत का बिल्कुल आखिरी निशानी है, इसके बाद फिर कयामत ही आनी है। जी जी, बहुत समझ रहे हैं आप? क़यामत ही आनी है। इतनी भीषण जंग होगी, ये इतनी खतरनाक जंग होगी, जो हजरत ईसा इसको नेज़ा मार के कत्ल करेंगे कि जमीन पर लाशें ही लाशें पड़े होंगे, बदबू के मारे ठिकाना नहीं होगा। जो जिंदा बच गए होंगे बदबू की वजह से रुका नहीं जाएगा, इसलिए कि लाशें पड़े हुए गल रहे होंगे, सड़ रहे होंगे। फिर अल्लाह का हुक्म होगा कि ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी, उस बारिश से सारी वो चीज़ें, सारी गंदगी, सारी आलूदगी धुल जाएगी, ज़मीन साफ और शफाफ हो जाएगी। उसके बाद ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मगर जलसे में आने वालों ज़रा गौर करो, वो क़यामत के करीब का ज़माना होगा। अल्लाह करे उन फितने के दौर को हम ना देख सके, उन फितने के दौर से पहले अल्लाह ईमान के साथ हमें दुनिया से उठा ले। आमीन आमीन। वो फितनों का दौर होगा,
इतनी बातें आपको बताना यूं जरूरी था कि कुछ क़यामत की निशानियों के बारे में आप भी जानकारी रखो। जी 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 बहुत खूब। समझ रहे हैं? हाँ, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी उस वक्त आएंगे। सुभान अल्लाह। और वो हजरत ईसा से पहले जाहिर हो चुके होंगे। दमिश्क की जामा मस्जिद में आप नमाज पढ़ा रहे होंगे। कौन? हजरत इमाम महदी। फजर का वक्त होगा। कौन सा वक्त होगा? फजर का। नमाज की तैयारी होगी। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे। फजर का वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामा मस्जिद में फजर के वक्त उतारा जाएगा। अल्लाह आसमान से उनको जमीन पर भेजेगा। सुभान अल्लाह। जमीन पर भेजेगा। हजरत महदी और हजरत ईसा का जमाना फिर जो वो बाद वाला है एक हो जाएगा। जी समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम महदी भी एक क़यामत की निशानी है। जब वो आएंगे तो क़यामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। जी। हजरत ईसा जब दोबारा आएंगे तो क़यामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। बहुत से लोग झूठे दावे भी कर रहे हैं कि मेहदी हम हैं, मेहदी हम हैं। कितनों दावे भी कर दिए, लेकिन अभी हजरत महदी दुनिया में तशरीफ, हजरत महदी का ज़ुहूर नहीं हुआ है। जी जी हजरत महदी का ज़ुहूर अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। एक पीर है झूठा, वो अपने आप को, गौर शाही है ना, हाँ, वो अपने आप को इशारे कर रहा है कि मैं ही मेहदी हूँ। समझ रहे हैं आप? इशारे कर रहा है और उसके फॉलोवर ये इशारे कर रहे हैं कि यही मेहदी है। लेकिन ये मेहदी, ये मोर मसूर की दाल। अरे क्या बात। समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम मेहदी के तो जलवे अलग होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले यार। उनके तो जलवे अलग होंगे। हजरत मेहदी की तो बात अलग होगी। और जब वो जाहिर होंगे ना तो कहने की जरूरत नहीं है यही मेहदी है। देखने वाले खुद ब खुद कहेंगे कि वाकई ही मेहदी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, झूठे झूठे बहुत। जो नबी का जब ज़ाहिरी विसाल दुनिया से हुआ तो एक औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं नबी हूँ, कर दिया था। और एक मर्द ने दावा कर दिया था कि मैं भी नबी हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बताता हूँ मैं, अगर मूड में बात आती है तो। अच्छा, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी। अच्छा, एक बात बताओ, तकरीर से कुछ मिलना चाहिए, सही है? नॉलेज बढ़ना चाहिए। जी। बढ़ रही है नॉलेज कि नहीं बढ़ रही है ना? बढ़ रही है ना? हाँ। एक आया मुस्लिमा कज़्ज़ाब, तो मैं नबी हूं। वो औरत ने भी दावा कर दिया मैं भी नबी हूं। दोनों में बात हुई कि तू भी नबी हम भी नबी, क्यों ना शादी कर ले। माज़अल्लाह। हाँ, तो मक्कार इतने बड़े थे, वो कहने लगे अभी वही नहीं आई है, वही आने दो, पहले पूछ तो ले। वही आएगी, पूछेंगे, बात होगी, तब शादी करेंगे। ये फितना उठा था, हजरत अबू बकर की खिलाफत का जमाना था, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने का सर कुचल दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने को जड़ से खत्म कर दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में फिर हजरत अबू बकर ने भेजा, चढ़ाई कर दी कि जाओ जरा देखो इनकी नबूवत कैसी है। हाँ, जाओ तो जरा। और जब भेजा ना सहाबा को, और सहाबा में कौन थे? हजरत खालिद इब्न वलीद जैसे सहाबी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। जब मैदान में कदम रखे तो बातिल के छक्के छूट जाए। अगर जो मैदान में कदम रखे तो मालूम है बातिल को पसीना आ जाए। अगर जो मैदान में कदम रख दे तो बातिल का पित्ता पानी होकर रह जाए। ये खालिद इब्न वलीद है, ऐलान करते तो कहते आओ, कौन है जो सैफुल्लाह से मुकाबला करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। ओ लोगों, तुम्हें बॉलीवुड बहुत याद है, तुम्हारे असली हीरो ये हैं जिनका नाम है हजरत खालिद इब्न वलीद। जोर से कह दो और जोर से बोलो, तुम्हारे असली हीरो है हजरत खालिद इब्न वलीद।
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी जंगें लड़ी, मगर जिस जंग में कदम रख दिया, खुदा की कसम खालिद ने वो मैदान अपने नाम कर लिया। हाय हाय हाय, ये हैं खालिद इब्ने वलीद, ये हैं हजरत खालिद। जलसे में आने वालों, इस्लाम का वो हीरा, वो कोहिनूर हीरा जिसका नाम खालिद इब्ने वलीद है। बहादुरी में मैंने दुनिया को पढ़ा, मगर खुदा की कसम हजरत खालिद का सानी मुझे आज तक बहादुरी में नजर नहीं आता। जो उलमा बैठे हैं, और आज आपसे भी मैं कह रहा हूं, डंडा ठोकी बात सुन लें। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बताओ, तो आंखें मीच के हजरत खालिद का नाम ले देना। सुभान, कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे अपने बच्चों को किस्से सुनाना यार, ये जो मैं आपको बता करके जा रहा हूँ, नाम ले देना हजरत खालिद इब्ने वलीद। बड़े जंगजू, बड़े जिद्दी किस्म के सहाबी, जिस मैदान में कदम रखे कभी वापस नहीं आते जब तक के अपने नाम नहीं कर लेते। सुभान अल्लाह। एक जंग में तो आपने 8 तलवारें तोड़ी थी। कितनी कितनी? 9। चलिए 8 या 9, मुझे 8 का ध्यान है। 8 तलवारें या 9 तलवारें तोड़ी थी एक जंग में। कितनी? 8 या 9। अब जरा गौर करें, आज तलवार उठ नहीं पाएगी सही से। सही बता रहा हूं मैं, चलाना तो दूर की बात, वो वाली तलवार। अब ये तलवारें थोड़ी हैं, अब तो चकइयां हैं ये जरा जरा सी। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, उनके वजन होते थे शेरों के हिसाब से। उस तलवार को जरा चला के दिखाना। लेकिन खालिद इब्ने वलीद, अल्लाह की कसम, उस शेर का नाम था, उस मर्द मुजाहिद का नाम था कि जब हाथ में तलवार आती ना, तो वो भी खालिद के हाथ में टूट जाती। यार बाजुओं में क्या ताकत होगी, सुभान, क्या ताकत होगी यार खालिद के बाजुओं में, अल्लाह की कसम। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भाई उनका, सही बता रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैंने तो ज़िंदगी में इरादा किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मेरा ये इरादा पूरा किया, एक बार उनके मज़ार पर हाजिरी दूंगा और इंशाअल्लाह पूरा कुरान उनकी कब्र शरीफ पे बैठ करके तिलावत करके आऊँगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और मैंने ये नियत आज नहीं की है, ये मुझे नियत की हुई तकरीबन सालों हो गए। हाँ, तो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा सेठ है, वो मुझे बेटा मानता है, वो भी बहुत बड़ा आशिक है हजरत खालिद इब्ने वलीद का। कहने लगा मुफ्ती साहब दोनों चलेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह चलेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि आप भी जाएं। हजरत खालिद के किस्से सुनाया करो। तुमने अपने बच्चों को हीरो हीरोइन के किस्से सुनाने शुरू कर दिए, क्रिकेटरों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। तुम्हारी कौम, तुम्हारे बच्चे तभी तो बुज़दिल हो गए। आज हक बात कहने से डरते हैं, आज हक बात के लिए निकलने से डरते हैं। और मेरे भाई जरा कान खोल करके सुने, अपने शहजादों को सहाबा के किस्से सुनाया करो कि तुम्हारे बच्चे ताकि जवान हो तो उन्हें पता चले ये जवानी दुनिया की वफा के लिए नहीं है, ये जवानी मोहम्मद पे कुर्बान होने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत खालिद इब्ने वलीद, आय हाय सुभान अल्लाह। ये जब ईमान न लाए थे, ये तब भी इतने जिद्दी थे। जंगे ओहद में जो पाशा पलटा था ना, वो इन्हीं का मेन रोल था। जी जी, ये जंगे ओहद में। अच्छा, आप इतनी खामोश बैठे हो कि जैसे मैं कोई बड़ी हल्की फुल्की बात कह रहा हूँ। इंतजार कर रहे हैं। पूरी तारीख इस्लाम में इतनी भारी बातें नहीं मिलेंगी जो मैं अब कह रहा हूँ। यार इस्लाम के फैलने की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। जी 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 जी, मालूम है आपको, जब 3 लोगों ने कलमा पढ़ लिया ना, तो सीना तान के चलते थे कलमा पढ़ने वाले। एक हमजा, हजरत हमजा, एक हजरत उमर और एक हजरत खालिद इब्ने वलीद। बेशक, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम के 3 वो हीरो है, ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने इस्लाम को घाटियों से निकाल के मैदानों में लाके खड़ा कर दिया था। ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने अपनी हैबत रोम और ईरान की फसीलों पे बिठा दी थी, जिसने अपनी धाक रोम और ईरान के एम्पायरों पे बिठा दी थी। ये वो तिगड़ी है जिन्होंने आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, लाजवाब। कितने नाम बताए मैंने, जरा जोर से बताओ। 3।
ये दीन वो है कि जिन्होंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह की जमीन पे इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीन वो है नौजवानों, इन तीनों को याद रखो। जो लोग हिजरत करके हबशा चले गए थे, हजरत अबू सलमा वगैरह, जब सुना ना कि हजरत हमजा ने कलमा पढ़ लिया, उमर ने कलमा पढ़ लिया, तो कहा अब चलो मक्का वापस। का है क्यों? कहा अब डर का है, अब तो उमर हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान हाय हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 सलामत रखे आपको। अब याद रहेंगी ये बातें कि नहीं? इंशाअल्लाह। हमारे 3 स्टार कौन है जिनके मैंने नाम बताया? हजरत अमीर हमजा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत खालिद इब्ने वलीद। याद रहेंगे कि नहीं? आज जो फिल्मों में तो जब बहादुरी दिखाते हैं ना, वो झूठी है, जो मैं बता रहा हूँ ये सच्ची है। आज दिखा रहा है कि हीरो 5 मंजिल से कूद गया। जी जी। आज दिखा रहा है कि हीरो ने 50 को अकेले नहीं मार लिया। 50 को मारना तो दूर की बात है, 50 कदम चल के तो दिखा दे तो तेरी सांस फूल जाएगी। सही बात है। तू अपने आप को हीरो कहता है? हाँ? अभी एक हीरो को किसी ने मारने की धमकी दे दी है, मुंबई से ना निकल लिया बाहर। सब समझ रहे होंगे आप? मारने की धमकी दी है, फिल्म में से बाहर नहीं निकल रहा है। कहता है हीरो, मैं बताऊं तुझे इस्लाम का हीरो नाम है खालिद इब्ने वलीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा जोर से बोलो, जरा जोर से और जोर से। सुभान अल्लाह। और अब अगर आपको पता चले कि असल हीरो ये है तो मजमे से खड़े होकर नारा भी लगा देना। हजरत खालिद की जंग है ईसाइयों से, इधर इस्लामी लश्कर है, उधर ईसाइयों का लश्कर है। रात का आलम है, सुबह को जंग होना है। ईसाइयों के लश्कर में जग जगह है, लोगों इस्लामी लश्कर में जग जगह को सो गए, लेकिन एक इस्लामी लश्कर के आसपास घूम के खेमों का पहरा दे रहा है। अरे क्या बात है। मुसलमानों का कमांडर इन चीफ है खालिद इब्ने वलीद। बेशक। कौन है कमांडर इन चीफ? खालिद इब्ने वलीद। इस्लामी बटालियन का जो सिपाह सालार आजम है तो कौन है? खालिद इब्ने वलीद। जोर से बोले। आज याद करा के जाऊंगा जी। और अगर चले जाओ मेरी तकलीफ हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है? मेरी तीसरी तकरीर हो रही है यहाँ, मुझे बताया जा रहा जी। एक तो अभी पीछे हुई। मगर ये मत सोचना 2 बार इन्हें सुन लिया। जो 2 बार सुना है वो अब नहीं सुनोगे इंशाअल्लाह। हाँ, एक गांव में 76 तकरीर हो गई मेरी। हाँ, लक्ष्मीपुर गांव है, जिला बदायूं में। और तब भी लोग इतने शौक से सुनते हैं। 77वीं जिस दिन होगी तो इससे ज्यादा मजमा होगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो ये बात आगे बढ़ाऊं, बतलाऊं या यहीं रोक दूं इसे? बताइए हजरत। बतलाऊं या इजाजत है? जी हजरत। टाइम अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे तुम्हारी रगों में जो खून जम गए वो तुम्हारे इशारों को सुन के चलने लगे। आमीन। करे चलने लगे। जी जी। जम गए खून, जम गए। नबी के नाम पे तुम्हें वो नहीं आता गुस्सा। नबी के नाम पे तुम्हें अगर नमू की नामूस पे अगर जो है वो उंगली उठाई जाए तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। अभी कोई तुम्हारे भैया को, तुम्हारे अब्बा को कोई गाली दे देना तो मरने मारने तैयार हो जाता है। अगर जब नबी की बात आती है ना तो चुप्पी नहीं टूटती। ईमान कहाँ है? तेरी रगों का खून कहाँ है? और सुन, ये जो रूह खून दौड़ता है रगों में, ये सदका है मदीने वाले मोहम्मद का। ये सांसें जो लेता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो लुक़मे खाता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो पानी के घूंट पीता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो रातों को नींदों में सोता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। जवानी है मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। जब बात आए नबी की तो यार कह दिया कर खड़े होके, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। होगा ना हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाजवाब। जंग होती थी पहले तो आज जैसी जंग नहीं होती जैसे आज जंग ही होती है। उधर से अमेरिका का मिसाइल आ रहा, उधर ड्रोन से इसका लड़का विमान जा रहा, समझ रहे हैं आप जी? है अब ऐसी लड़ाई हो रही है, बैठे बैठे बटन दबा दिया। पहले ऐसी नहीं थी, पहले जिगर गुर्दे वाले जाते थे। अब लड़ाई होती है, खुद बैठा हथियार लड़ने जा रहा है कि नहीं है? मैं या तो ये हो कि भाई मैं बात आपको गलत
खुद बैठा यहाँ रूम में बटन दब रहा है। लेकिन पहली हथियार थी, पहले थी जिगर और गुर्दे वाली। हाय हाय, खुद जाना होता था खुद। इधर लश्कर इस्लाम है, इधर लश्कर आदा है। जी जी, ईसाइयों की फौज पड़ी है। उनकी फौज में पहला जिसकी बारे में यह आता है कि उस अरब व अजम में उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था, इतना जबरदस्त और खतरनाक पहलवान था। ओ लंबा तड़ंगा। कहने लगे अगर तूने का तेरा एक ही काम है, तवज्जो करे, उससे पहलवान से कहा तेरा एक ही काम है, जब जंग होगी जंग के दौरान तुझे खालिद इब्ने वलीद का मर्डर करना है, खालिद इब्ने वलीद को मारना है। अगर खालिद इब्ने वलीद को तूने मार दिया, उनका मर्डर कर दिया तो हम मैदान जीत सकते हैं। अगर खालिद जिंदा रहा तो मैदान को जीतना नामुमकिन है। जी जी जी, अरे क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब है। खालिद जिस जंग में जिंदा है तो जंग को जीतना नामुमकिन है। तेरा एक ही काम है, तू बहुत पहलवान है। तू कहता अरबो अजम में मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। तू कहता मुझसे कोई पंजारा ही नहीं कर सकता। तू कहता मुझसे कोई तलवार जनी नहीं कर सकता। तू कहता कि मुझसे कोई नेजा नहीं चला सकता। तू बड़ा पावरफुल पहलवान है, कई लोग मिलकर भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कई किलो की वजनी तेरी तलवार है, अगर तूने खालिद इब्ने वलीद का सर काट दिया तुझे इतना इनाम देंगे, इतना इनाम देंगे, तेरी 7 नस्लों से खत्म नहीं होगा। जी जी जी, यार इनाम के चक्कर में आया कल खालिद इब्ने वलीद। और पता उस वक्त हजरत खालिद की उम्र कितनी थी? बता दूं अगर इजाजत हो तो। जी बता दूं कितनी उम्र थी? 54 साल। कितनी? 54 साल। समझ रहे हैं? 54 साल। जी, आज अगर 54 साल उम्र हो तो कम ही लोग ऐसे हैं जो बगैर सहारे के ठीक ठाक चल रहे हैं। जी जी, सही 54 साल में सहारे की जरूरत है। जी हजरत, यही बात, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मेरे भाइयों? सही बात है। हम तो अभी यहाँ 35 में ही पढ़े हैं, हमें तो ये लगता है कि हम पता नहीं 54 तक हमारा क्या होगा। अब जो जनरेशन आ रही है वो और कमजोर आ रही है। ये 54 वाले कुछ हैं भी कामयाब। अब जो नया आ रहा है ना, नया कंची कमाल, जी जी, इनकी बस की बात ना, चूंकि ये जो अब 54 साल वाले हैं इन्होंने दूध मट्ठा गुड़ पिया है, गुड़ खाया, मट्ठा पिया, दूध पिया, घी खाया है। और ये अब जो कंची आ रही है पोपस, गोलगप्पे, कुरकुरे, समोसे, पकौड़ी। मैं गलत कह रहा हूं? मुझे बताएं आप। यही बात है, टॉफी, चॉकलेट, हैं? क्या होगा इसमें? लीवर खराब, लीवर खराब हो जाएंगे। और लीवर ही मेन चीज है, बोलो जी। तो ये जो जनरेशन है ये नहीं होगी काम की। बच्चों को रोको इन चीजों से, समझ रहे हैं आप? ओरिजिनल चीजें खिलाओ, डांट डांट के रखो इन्हें, समझा समझा के रखो। ये जो 10 रुपया 20 रुपया हमारी बहनें हाथ में दे देती हैं, बच्चे ने 20 रुपया ना दुकान पे पहुंचा, पोपत गोल और ये फलाना और ढमका खा लिया, मालूम है हाथों में खराशा हो जाती है। बच्चा जवान होने से पहले बूढ़ा हो जाता है। जी सही बात। फिर के शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फिर ये हार्ट है, ये है वो है। यार पहले ही जब तुमने जड़ खराब कर ली तो कंची तो खुद ब खुद सूखेगी ना। जी जी, है ना मेरे भाई? 54 साल की उम्र है तुम्हारे स्टार की। कितनी? 54 साल। और 54 साल की उम्र में सिपा सलारे आजम बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज का फौजी 54 साल का फौज में नहीं रखा जाता, उसको निकाल दिया जाता, रिटायर कर दिया जाता। फौजी को नहीं रखा जाएगा 54 साल, क्योंकि 54 साल में वो क्या करेगा भाई? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत खालिद इब्ने वलीद को 54 साल में फौजी ही नहीं रखा गया, बल्कि फौज का कमांडर बनाया गया। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो सादा शिकारी कमली वाले पर। सुभान अल्लाह। नौजवानों अच्छा लग रहा है ना? अब मैं तुम्हारी तारीख पेश कर दूं। आज के बाद निकाल देना अपने मोबाइल से इन हीरो की पिक्चर है और हीरो की बातें, हीरो के शॉट, इसलिए कि तेरा असली हीरो वो है कि मैं जिसकी आज तारीख पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है तेरे असली हीरो और तेरे असली स्टार। सुन लो जरा मेरी बात। 54 साल की उम्र है, इधर इस्लामी लश्कर का पड़ाव है और इस्लामी लश्कर का कमांडर इन चीफ कौन है? खालिद इब्ने वलीद। बात याद रहना चाहिए तभी मजा आता।
इधर से पहलवान है, वो मार तमाम उसको रोक रहे हैं। कहने लगा भाई मुझे सुबह की बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे अभी रात में छोड़, मैं रात में खालिद, मेरा काम सिर्फ खालिद का काम तमाम करना ना। हाँ बस तेरा यही काम है। तो कहने लगा मैं अभी कर देता हूँ जी, मैं घुस के मारूंगा, इस्लामिक कैंप में घुस जाऊंगा, मैं नहीं डरता किसी से। और जहां खालिद का खेमा होगा अंदर घुस के मारूंगा। कहने लगे इतना भी खालिद को तू कमजोर न समझ। कहने लगा अभी तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी पावर को नहीं जानते हो, तुम डर गए खालिद से, तुमने किससे सुन रखे हैं, तुम्हारे दिल में होगी खालिद की हैबत, हम नहीं डरते, हमें जाने दो। सुबह का इंतजार कौन करेगा, हमारा टाइम बहुत कीमती है, इनाम तैयार रखो, रात ही रात में कैंप में घुसूंगा और खालिद का काम तमाम करके आ जाऊंगा। सबों ने कहा जब नहीं मानता और तुझको बर्दाश्त नहीं होती तो जब वो है इस्लामी कैंप, वहां खालिद होगा। हाथ में तलवार ली निकल गया जी। आधी रात का आलम, चंद सिपाही जागते थे, पूरी फौज सोती थी, चंद जागते थे, बस चंद वो जरा पहरा उड़ा देते थे। सोना जरूरी था, सुबह को जंग करना है। तो चंद सिपाही इस्लामी लश्कर में जाग रहे हैं, और चंद में भी जो जाग रहे वो अंदर थे कैंपों के, और कैंपों के बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। सुभान अल्लाह, अकेला तने तन्हा। कमांडर का जो खेमा होता था वो बीच में कहां होता था? अरे हिफाजत की वजह से उसको बीच में रखा जाता ना, तार कोई हमला ना हो जाए। कहां रखा जाता उसका खेमा? बीच में। हजरत खालिद का खेमा है बीच में, सारे खेमों के बीच में कमांडर इन चीफ का खेमा। लोगों जरा गौर करो, एक सिपाही है जो खेमों के बाहर चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। आधी रात का आलम था, ये पहलवान आया, इसकी मुलाकात इस सिपाही से हो गई। कहने लगा कौन का जानता नहीं है, इस्लामी सिपाही हूं, पहरा दे रहा हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? इस्लामी सिपाही ने कहा जानते नहीं, बता दे कौन है। कहने लगा मालूम है तुझे, मैं अरबो अजम का माना हुआ पहलवान हो, मेरा कोई मुकाबला नहीं रखता। मुझे खालिद के बड़े मैंने किस्से सुने हैं, खालिद बिन वलीद की बड़ी तारीफ सुनी है, खालिद ने वलीद के बड़ा हवा बैठा रखा है। आज मैं खालिद से लड़ना चाहता हूं, बता तेरा खालिद कहां मिलेगा, बता कहां मिलेगा। उस सिपाही ने पता क्या जवाब दिया? जा लौट के वापस चला जा, तुझे अपने कांधों पे सर भारी नजर आ रहा? जी जी। ये तारीख की किताबों में इस तरह के जुमले होते ही, अपनी तरफ से नहीं बोला मैंने, ये जुमले होते हैं लिखे हुए। तुझे अपना सर भारी नजर आ रहा है क्या अपने कांधों पे? मतलब समझ गए इसका? नहीं समझ गए? यानी इसे उतरवाना चाहता है क्या? कहने लगा तू मुझे जानता नहीं, एक झटके में खालिद का काम तमाम कर दूंगा। इस तलवार को तो जानता है, इसका रोकने वाला भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। सिपाही ने कहा माई का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन जिसका नाम सुन रहा ना, उसका नाम सुन के अच्छे अच्छों के तहबंद गीले हो जाते हैं जी। जिसका तू नाम ले रहा है। कहने लगा बता, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुझसे मुंहजोरी करूं, जल्दी बता खालिद का खेमा किधर है, अंदर घुस के मारूंगा। सिपाही ने कहा इतनी ही बेकरारी, सुबह होने देते, जंग का नक्कारा बजता तो मैदान जंग में जमाना देखता तेरी बहादुरी को। कहने लग रही सुबह का इंतजार मुझसे नहीं हो सकता, खालिद का खेमा बताओ, खालिद का खेमा बताओ, खालिद का खेमा बताओ। तो पता है उस सिपाही ने क्या जवाब दिया? अरे शेर अंदर छिपके नहीं बैठा करते, अरे शेर तो बाहर घूमा करते हैं। खालिद खेमे में नहीं मिलेगा, बल्कि खालिद खेमे के बाहर मिलेगा। कहां मिलेगा? कहा जो तेरे सामने खड़ा हो, यही तो खालिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे जो सामने खड़ा है यही तो खालिद है। कहा तू खालिद है? बड़ा नाम सुना था। हाँ मैं खालिद हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो थोड़ी देर के लिए इस पहलवान की जंगजू की बोलती बंद हो गई। हजरत खालिद ने कहा अरे बोलता क्यों नहीं? कहा जैसा सुना था वैसा ही देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक।
वाकई तुझी को खालिद होना चाहिए, जी जी लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा फिर भी खालिद। जी जी का होना तुझे चाहिए, तेरा काम वाकई खालिद वाला जी। है। ये है असली हीरो। हाय हाय हाय, फौज सो रही है, अकेला दे रहा पहरा जी। का फिर मिटा ले दिल की हसरत। हजरत खालिद ने फरमाया तुझे मौका भी देता हूं, तलवार नहीं निकालूंगा। क्योंकि जब खालिद की तलवार निकलती है तो फिर देर नहीं लगती है, जी जी फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा हसरत निकालने का। दिल की दिल में रह जाएगी हसरत, इसलिए मौका दे रहा हूं, निकाल ले हसरत। हाय हाय यार, कब बोलोगे सुभान अल्लाह। का मेरी तलवार मयान में है, इसे नहीं निकालूंगा। अगर मेरी तलवार मयान से बाहर निकल गई तो तेरी हसरतों का खून हो जाएगा। बिजली चमकने से पहले तेरा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं निकलेगी, निकाल हसरत। जी मेरी तलवार मयान में निकल गई तो हसरत हसरत ही रह जाएगी। कहने लगा नाम जैसा सुना था वाकई उससे बढ़ के देख रहा हूँ। अगर ना तू अपना नाम भी ना बताता ना और मुझसे पूछता कि मैं कौन हूँ, तो मैं खुद कह देता कि तू ही खालिद है। सुभान अल्लाह। ये जिगरा मैंने तेरा ही सुना है, जी मगर फिर भी मुझसे मुकाबला ना कर सकोगे। मैंने 54 साल की उम्र हजरत खालिद की, और यार ये कहाँ अरबो अजम में इसका मुकाबला नहीं। इसने भारी भरकम तलवार को गुस्से में चिंगार निकाली, चीखा और चीख करके जो इसने अपनी तलवार को पूरी जोर से दोनों हाथों से हजरत खालिद की गर्दन पे मारा। हजरत खालिद की फुर्ती का ये आलम था, इसने तलवार मारा, पलक झपकने से पहले इसने तलवार मारा, उससे भी पहले हजरत खालिद जमीन पे बैठ गए। सुभान अल्लाह। इसने ऐसे ना इस तरीके से मारा ना तलवार पूरी ताकत से कि एक ही बार मैं काम तमाम कर दूंगा। हजरत खालिद पलक झपकने से पहले जमीन पे बैठ गए। बेशक। जब आप जमीन पे बैठे तो तलवार का वार खाली, और जब तलवार का वार खाली गया ना इस तरीके से, तलवार भारी थी तो तलवार की वजह से खुद भी घूम गया। समझ में आ रही है बात, क्या नहीं आ रही है? जी कोई भारी आप डंडा हाथ में ले लीजिए, पूरी ताकत से मारिए ऐसे करके, तो फिर आपको भी घूमना पड़ेगा, इसलिए कि उसका जो प्रेशर होगा वो आपको घुमा देगा। सही बात। घूम गया। अभी खालिद इब्ने वलीद के सामने इसका सीना था, सामना था, अब पीठ हो गई। जब घुमा तो क्या हो गई? पीठ। हजरत खालिद ने लगाई शेर की सी जम। हाय हाय, अरे क्या बात। तलवार नहीं है, खाली हाथ है। हजरत खालिद ने लगाई पीछे से शेर की सी जम, और पलक झपकने से पहले अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। दोनों हाथों में दबोचने के बाद हजरत खालिद ने जब हाथों को तंग करना शुरू किया, अपने हाथों को कसना शुरू किया, 54 साला खालिद इब्ने वलीद ने दोनों हाथों पे जब जोर डाला तो उसकी पसलियां तोड़ के ऐसे रख दी जैसे कोई बिल्डोजर चला दिया गया। अरे क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, रीढ़ की हड्डी से पसलियां मिला दी। जी जी। हाय 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 हाय, इसकी हड्डियां बोलती जा रही थी, ये कहता जा रहा था खालिद तेरी 54 साला उम्र का ये आलम है तो तेरी जवानी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, अल्लाह सलामत रखे आपको।